हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अभी है सुबह सुबह का टाइम और अपने बेटे को स्कूल भेज दिया है। स्कूल भेजने के बाद उसकी बुक्स वगैरह ठीक से रख रही हूँ और उसके बाद अपने काम करूँगी जो सुबह सुबह के काम होते हैं। और मेरा जो फ्राइडे का रूटीन होता है बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन होता है। तो कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने इसकी मतलब ऐड कर दी थी। एक वीडियो जा चुका है, ये उसी का सेकंड पार्ट है। मतलब इसके बाद जो वीडियो मैंने शूट किया था वो मेरा अपलोड हो चुका है। देन उसके मॉर्निंग का जो था वो नहीं हो पाया था, तो वो इसलिए फिर मैं इसको अभी अपलोड करूँगी। तो आज मैंने इसकी एडिटिंग की है और अभी जस्ट काम जो है सुबह सुबह के वो मैंने स्टार्ट कर दिए हैं। और काफ़ी दिनों से मैंने, जब से हमारे घर में वाइट वॉश हुआ है, मैंने अपने बेड पे कपड़ा वगैरह नहीं मारा था। और ये ब्लैक है ना, तो इस पर अगर कुछ भी गिर जाता है, हल्का सा भी धूल लग जाती तो अलग से पता चलने लग जाता है। तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है आपका, चाहे कुछ भी सामान हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कुछ भी हो। मतलब जितना आप उसकी केयर करोगे उतना ही वो उसकी लाइफ आगे तक जाती है और ज़्यादा दिन तक वो चलता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है और अपने बेटे के चुन्ना मुन्ना बिठा दिए हैं हमेशा की तरह। और ये चुन्ना मुन्ना जो हमेशा बेड पे ही रहने चाहिए, इधर उधर मैंने अगर उठा कर रख दिए तो वो स्कूल से आते ही आतंक मचा देता है। तो वो इनके साथ खेलता है, तो इसलिए फिर मैं इनको यहाँ पे बेड पे रख देती हूँ। और ये पिलोज़ के कवर जो है अभी ठीक ठाक लग रहे थे तो मैंने चेंज नहीं किए। मैंने कहा बाद में चेंज करूँगी, अभी मुझे बहुत सारे काम जो है वो करने हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह जो थी, मैं जैसे शॉपिंग करके आई थी तो कुछ पॉलीथीन थी, कुछ तो मैंने फेंक दी और कुछ जो अच्छी थी यूज़ आने लायक उनको मैंने संभाल के रख लिया है। मैं ऐसे ही करती हूँ, मतलब जो यूज़ करने वाली चीज़ होगी उसको रख लूँगी, जो अनयूज़ होती है उसको मैं फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में लगाने लगी हूँ झाड़ू। और अभी मैं अपने श्रृंगार बॉक्स में से कुछ कुछ सामान निकाल के बाहर फेंकने वाली हूँ, क्योंकि इसमें कुछ सामान ऐसा है जो एक्सपायर हो गया है, कुछ सामान ऐसा है जो खाली हो गया है। तो वो सारा मैं छाट छूट के इधर उधर गेर दूँगी और झाड़ू में ही निकाल दूँगी। मतलब कि अलग से कभी ध्यान रहता है, कभी नहीं रहता। तो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि निकालूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने चलो आज कर देते हैं। तो यहाँ पे एक दो कपड़े हैं ये सूखे जो मैंने अलमीरा में रखने हैं, बाकी के जो रख दिए थे। मतलब कपड़े मैंने तय लगाने के लिए आज नहीं थे, तो फिर जैसे जैसे एक दिन दो दिन के बाद कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कपड़े, वैसे तो मैं डेली ही कपड़े वॉश करती हूँ, एक दिन का भी गैप नहीं होता। हाँ, थर्सडे गैप हो जाता है, वैसे मैं तो नहीं सोचती हूँ कि गैप करूँ। और मुझे है ना सुबह सुबह के जो काम होते हैं वे सारे करने में मतलब अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ क्लीनिंग करूँगी तो इसमें मुझे लगता है 60 से 70 मिनट लगते हैं, या फिर मतलब 1 से 1.5 घंटा लगा लो आप। तो इतना लग जाता है मुझे जब मैं क्लीनिंग करती हूँ। अदरवाइज़ जैसे कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ उस दिन का तो कोई काउंटिंग ही नहीं है कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है। अदरवाइज़ जैसे सिर्फ क्लीनिंग करनी हो, झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, बर्तन वॉश करनी हो, तो ये मैं 60 मिनट में कर लेती हूँ सारा काम। तो बस आज का जो चैलेंज है वही यही है, 60 मिनट चैलेंज होम क्लीनिंग का। तो यहाँ पे मैं सारे घर में झाड़ू लगाने के बाद अब मैं फिर से आ गई किचन में। किचन समेटूँगी, खाना मैंने बना लिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे गैस वगैरह साफ़ कर रही थी। और मेरा रोज़ का ये रहता है, सुबह हो चाहे शाम हो, मैं गैस ज़रूर साफ़ करती हूँ। हाँ, सुबह सुबह के टाइम ये रहता है, साबुन मार के गैस को साफ़ करती हूँ, स्पॉन्ज वगैरह लगा के। और इवनिंग में तो सिर्फ कपड़ा मार देती हूँ, इतना ही काफ़ी रहता है, क्योंकि इवनिंग में इंडक्शन भी यूज़ होता है सब्ज़ी वगैरह बनाने के लिए, और सिर्फ गैस पर रोटी रोटी बनती, तो इतना गंदा नहीं होता है, गैस के छींटे वगैरह नहीं लगते हैं। और अगर लाइट ना हो तो फिर मुझे गैस पे सब्ज़ी बनानी पड़ती है। जब तक मैं, वैसे जब तक ये रहता है कि 7 बजे लाइट आती है, जब तक मैं गैस सब्ज़ी छोंकती हूँ उस टाइम तक लाइट आ जाती है, तो गैस पे सब्ज़ी को छोंकना हो जाता है। बाकी का जो सीटी वगैरह लगती है वो मेरे इंडक्शन पे लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने टोकरी वगैरह जो बर्तन रखने वाली टोकरी थी वो भी साफ़ कर दी, क्योंकि नहीं करो ना तो फिर साबुन सा जम जाता है, क्योंकि हम बर्तन धो के सीधा उसमें रखने लग जाते हैं तो पानी तो उसी में निचुड़ता है ना, तो इसलिए फिर वाइट वाइट सी हो जाती है। तो उसका भी मैं एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, या फिर डेली ही साफ़ कर देती हूँ, जैसे मुझे टाइम लगता है, जैसे मेरे पास टाइम रहता है उसी हिसाब से मैं साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो नींबू तोड़ के रखे हुए थे, तो पहले इनको मैंने धो के ना सुखाया था। और लास्ट नींबू देख के मुझे याद आया, लास्ट वीडियो जो मैं अचार की रेसिपी शेयर कर रही थी वो मेरा वीडियो वहीं का वहीं रुक गया था। इतने सारे व्यूज़ आए, इतने सारे फ्रेंड्स लोगों ने देखा, लेकिन किसी भी फ्रेंड ने ये नहीं बताया कि आपकी वीडियो में ये मिस्टेक हो गई है। तो कम से कम अगर 1 या 2 व्यूज़ आते हैं, कोई देख ले, तो उस टाइम वीडियो को हम दोबारा से चेक करके दोबारा से अपलोड कर सकते हैं।
मैंने जब मेरे हस्बैंड कल शाम को घर आए तो मैंने उनके फ़ोन में देखा ना, तो मतलब वो वीडियो वहीं का वहीं रुका हुआ था। जो अचार का रेसिपी मैंने शेयर किया वहीं का वहीं रुका हुआ है। फिर उसके बाद जो बाकी के काम किए उसमें फिर थोड़ा सा वीडियो चल गया था बीच में, लेकिन कुछ मिनट के लिए वीडियो स्किप हो गया था। तो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था कि ये मिस्टेक है, तो शायद मैं उसको दोबारा से सुधारने की कोशिश करती। लेकिन अभी उस पर इतने सारे व्यूज़ आ चुके हैं, वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा मिल चुका है, तो उसको डिलीट करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोगों को बताते बताते यहाँ पे मैंने अपने नींबू अच्छे से वॉश कर लिया और पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे कट करने क्या बोलते हैं, जो लंबी वाली अचार वाली मिर्च होती है, ये हमने फ्राई करने के लिए ली थी। तो इसको धो के ना, और जो ख़राब सी थी डंठल वंठल होते ना, उसको मैंने काट के रख दिया था। जब मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी और उसके बाद में फिर उसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कपड़ा मार दिया था, फ्लोर पे कपड़ा मार दिया। उसके बाद जो है फ्रिज पे भी मार देती हूँ, क्योंकि अगर ना मारो तो वाइट वाइट सा रह जाता है, गंदा लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो साफ़ करना पड़ता। तो यहाँ पे फिर पोछा लगाने लग रही थी किचन को साफ़ करने के बाद। अब आ गई हूँ अपने रूम में पोछा लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने अलमीरा को शीशा था वो साफ़ किया, क्योंकि यकसु बहुत ज़्यादा गंदा कर देता है, हाथ लगाता रहता है, गंद मचाता रहता है, तो इसलिए वो गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे फिर बेड पे भी मैंने गीला कपड़ा था ही, तो मैंने कहा चलो इस बेड पे भी मार देते हैं। और उसके बाद फिर मैं लगाने लग रही थी पोछा। और यहाँ अभी मैंने पोछा लगाया, फिर उसके बाद मैं नहा के हेयर वॉश वगैरह करके ना, फिर और भी मतलब जो छोटे मोटे काम रहते हैं वही। वैसे इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ दिखाया नहीं है, तो सुबह सुबह का जो रूटीन था वही मैंने कोशिश की थी शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे मेरा काम अभी ख़त्म हुआ नहीं है, और यकसु आ गया है स्कूल से, साथ साथ में ले आया है समोसा। तो देखो समोसा खाएगा यहाँ पे बैठ के। तो जब तक मैं अपने सारे बाकी के काम निपटा लेती हूँ, पोछा वगैरह लगा लेती हूँ पूरे घर में। तो अब मैं आ गई इस वाले रूम में पोछा लगाने के लिए। और इस वाले बेड का भी साफ़ करने के बाद भी साफ़ नहीं हुआ है। इस पर ना क्या बोलते हैं, जो सफ़ेदी हुई थी उसके दाग भी रहते हैं। तो काफ़ी रगड़ती हूँ लेकिन साफ़ नहीं होता है, पता नहीं कैसे साफ़ होगा, टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा। तो पोछा वोछा लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर। तो बाहर का व्यू देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये फ़र्श होने के बाद है ना, और भी मतलब थोड़ा ऐसा लगने लगा। ग्रीन ग्रीन तो और भी अच्छा लगता था, लेकिन अभी थोड़ा साफ़ सुथरा हो गया ना, तो और ठीक ठीक लगता है। तो यहाँ पे पानी आया हुआ था, तो खेत में पानी डालने के लिए पाइप बिछा रखे, तो उस पानी को मैंने पाइप को मैंने खींच दिया है और गेट को कर दिया है बंद। तो आज फिर से आ गई है बारिश। तो ये देखिए मैंने आज क्लब के लिए फिर से बारिश का व्यू ले लिया। मम्मी ने ना बाहर गेहूँ सुखा रखे थे खाट पे, और अचानक से बारिश आ गई, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी उठा कर ना गेहूँ की खाट अंदर करी। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया यहाँ पे बारिश का। और मतलब इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने शेयर किया था, उस दिन भी बारिश आई थी। तो आज फिर से बारिश आ गई, तो फिर मैंने फिर से थोड़ा सा शूट कर लिया। अच्छा लगता है मतलब ये सब। और अभी मैं फिर से करने लग रही हूँ यहाँ पे पूजा रेड सूट में। बहुत कम ऐसा रहता है जब मैं पूजा पाठ वगैरह करती हूँ, बहुत ही कम रहता है। पर हाँ, जब मुझे टाइम लगता है, जैसे मम्मी ने नहाया नहीं था ना, तो मम्मी बोली कि तुम नहा के पूजा कर लेना। मैंने बोला ठीक है। इससे पहले भी आप लोगों ने मेरे एक ब्लॉग में देखा होगा, अगर नोटिस किया हो, तो उसमें भी मैं पूजा कर रही थी। तो वो मेरा इससे पहले वाला का था। हाँ, ड्रेस थोड़ा सेम सेम हो गया है, लेकिन डे अलग अलग है। तो यहाँ पे मैंने हेयर वॉश वगैरह किया था, इस वजह से बाल मैंने खोल रखे हैं। और फिर यहाँ पे मैंने कानू के जो कपड़े थे नहला धुला के इसके कपड़े पहना दिए, और इसको मैं अपने आंचल से ही साफ़ कर देती हूँ। कहते हैं ना, बच्चे के लिए एक ममता ममता का जो आंचल होता है उससे बड़ा कोई वो नहीं होता। तो फिर और वैसे भी मैं तौलिया ना ऐसा लेना भूल जाती हूँ, तो मैं अपने आंचल से इसको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जोत में घी वगैरह डाल रही थी जोत जलाने के लिए। और उसके बाद जो है बाकी के जो छोटे मोटे काम रहते हैं, कानू की जैसे ड्रेस धोनी और बाकी सारे काम करना, तो वो सब मैं बाद में करती हूँ। पहले इसको मैं नहला देती हूँ। नहलाने के बाद फिर मैंने मंदिर में जोत जला दी थी। बाकी बाकी की जो सारी देवी देवता हैं उनके ऊपर भी हल्का हल्का मैंने गंगा जल का छिड़काव कर दिया था। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ, जैसे मुझे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तरीके से पूजा पाठ करना नहीं आता है। क्यों मैं झूठ बोलूँ कि मुझे आता है, ये आता ही आता है, क्योंकि हमारे घर में होता नहीं था, तो इसलिए फिर मुझे उतना नहीं आता है। तो अभी मेरी शायद मेरी जो वॉइस है वो उतनी क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि मेरा गला ना काफ़ी दिन हो चुके साफ़ नहीं हो रहा, खांसी बहुत ज़्यादा हो रखी है मुझे। तो अब मैं लेकर बैठ गई हूँ खाना, कानू का भोग लगा दिया था, और उसके बाद फिर मैं अपना खाना लेके बैठी। तो यहाँ पे मैं ले रखी हूँ दही, दही 2 रोटी, और जो मैंने मिर्च धो के रखी थी फ्राई करने के लिए, मैंने फ्राई कर ली थी। और उसके बाद में फिर मैं खाने के लिए बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसकी रेसिपी शायद आप सबके साथ में मैंने पहले भी शेयर कर रखी कि मैं किस तरीके से मिर्च फ्राई करती हूँ, और नेक्स्ट टाइम दोबारा से करूँगी तो दोबारा से शेयर कर दूँगी। लेकिन आज मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था, इसलिए यहाँ पे
शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ये मेरा मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है ना, बहुत ही बिजी रूटीन रहता है, बहुत बहुत ज़्यादा। तो अभी ये वाला क्लिप है, ये मेरा थोड़ा सा नेक्स्ट डे का है। तो यहाँ पे देखिए आप, हो चुका है इवनिंग एकदम, मतलब 7 सवा 7 का टाइम हो गया है और मेरे पूरे आंगन में जो है कम्प्लीटली फर्श डल चुका है और थोड़ा सा बस गेट पर रह गया, मेन गेट पे। तो अब यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह उठा लूँगी। और ये देखो यक्षु मेरे पीछे पीछे भाग रहा है कॉपी लेके, तो इसको दिख गए थे 1-2 बच्चे बाहर। वैसे बहुत कम ऐसा रहता है जब बच्चे हमारे इधर आते हैं खेलने के लिए, तो इसको बच्चे दिख गए थे, तो इसलिए मुझे कॉपी दिखा के बोलता मम्मा मैं खेलने जाऊँ। मैंने बोला ठीक है खेल ले, क्योंकि बच्चे के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ना ज़रूरी है। तो बच्चे को थोड़ी बहुत देर खेलने देना चाहिए। तो ये जो लड़का आया ना, इसी के साथ में खेलता है यक्षु। तो मैंने बोला ठीक है जाओ ले जाओ, लेकिन इसको रुलाना मत, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, ये चला जाता है खेलने के लिए, लेकिन ये लोग क्या करते हैं इसको बोल देते जाओ अपने घर चला जाता है, वो ये रोने लग जाता है। तो यहाँ पे ये कुछ कपड़े जो थे गीले थे, तो फिर मैंने इनको इधर साइड साइड में कर दिया। मैंने कहा जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी, हवा चल रही है ना, तो हवा लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा काम था जो कर लिया है, और अभी मैं कपड़े लेकर आ गई हूँ अंदर। और कपड़े सबके रूम में रख दूँगी। सबसे पहले अपने कपड़े अपने रूम में रख कर आई हूँ, बाकी के ये कपड़े साइड वाले रूम में रख दूँगी। और इसी के साथ मैं यहीं पे आज का ब्लॉग भी एंड करूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।